प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि और भी एक पुण्यदान का पवित्र दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको लेकर आया। पिछले दिनों में प्रभु ने हमको एक एक दिन संभालता है। सच में आज दुनिया का अवस्था कितना बिगड़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग प्रभु का अनुग्रह से अभी तक बच गया। प्रभु हमको बचाता है ना। कितना बड़े बड़े भक्त भी कई बार निराश हो सकता है ना। एलिया निराश हुआ है ना। वो बोलता है कि अभी मुझे जीने का नहीं, प्रभु मैं मेरे पूर्वों से बढ़कर के अच्छा नहीं है ना, ऐसा मांग किया। लेकिन एक बात जानना, यदि प्रभु ने हमको बुलाया है तो, प्रभु ने अगर हमें चुना है तो प्रभु अपना काम हमसे कराएगा। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने मतलब तुम्हें जो भले काम आरंभ किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रियो, हमें उसका बीच में दुखी निराश कभी नहीं होना चाहिए। आप देखिए, यीशु मसीह कालवरी सूली पर भी दुखी हुआ क्या? इतना कष्ट और प्रतिकूल में भी दुखी हुआ क्या? प्लीज ब्रदर, ऐसा कभी भी आप कई बार हो गए ब्रदर, ऐसा नहीं करते तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है। हमको प्रभु यीशु मसीह इतना दुख में भी, क्योंकि उसका आगे लगा हुआ एक आनंद था। मसीह जीवन में भी ऐसे है ना। मसीह जीवन में भी प्रभु ने हमको एक अच्छा एक मानव भविष्य दिया हुआ है ना। तो उसका बारे में प्रभु ने हमको वचन के द्वारा प्रकाश दिया है। ये बात को जानना है, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है। हम लोग सही में अगर उद्धार पाया है तो प्रभु का एक सच्चा आदरमय हृदय होना, प्रभु को सम्मान करने वाला एक दिल होना, ये बहुत जरूरी बात है। आज भी पर आपको मालूम है कि उनका जब पहले होना 3:21 में क्या लिखा? पहले होना 3:21, प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे। देखो, हमारा मन हमें दोष ना दे। अभी आप देखो प्रियो, अभी आप मतलब कई लोग मतलब देरी से आया, आपका मन क्या आपको लगा था? अरे हम देरी हो गया। सच में ना, मतलब एक जिसको सच में प्रभु का भय है, उनका दिल में ये चोट लगता है, अरे आज भी हम देरी हो गया। अपने नया साल में क्या निर्णय लिया प्रियो? आपको प्रोमिस वर्ड, ये पूरा बाइबल प्रोमिस वर्ड है। आपको एक वचन नहीं है प्रियो। आप इस बात को समझो। एक वचन लेकर के मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, ये बात लेकर के आप घर में रहेगा तो अरे बाकी वचन फिर कौन पालन करेगा? इसलिए है ना, ये जो अपने जीवन में अपना दिल क्या गवाही देता है प्रियो। सच में अगर उद्धार पाया है तो उनका दिल में गवाही होता ही है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, हमारे जीवन में हमें क्या गवाही मिलता है। वे वास्तव में किस रीति में प्रभु को महिमा के लिए, क्योंकि हम प्रभु को महिमा के लिए सजावर हो गए। सच बात है ना। मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? अगर ये बात को अगर हम सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो बहुत दुख का बात हो जाएगी, बहुत वेदनाजनक बात हो जाएगी। प्रियो, ये जिंदगी एक ही मौका है, और आपको जो भी आपको जो बताया जाता है, आप प्रभु की उपस्थिति में जब सुनता है, उसको अमल करने वाला एक अच्छा दिल चाहिए, है ना। प्रार्थना के साथ रहना। प्रभु आज भी आप मुझसे बात करना, एक नम्र दिल चाहिए, ये वचन स्वीकारने वाला एक अच्छा दिल चाहिए। ऐसा नहीं है तो ये वचन अपना जीवन में काम नहीं करेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी जिस प्रभु ने कितना मतलब सुंदर गीत गाया, है ना, हमें कितना बड़ा प्यार मिला प्रिय। उस प्यार का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई नहीं जान सकता। इतना बड़ा प्यार हमने पाया है क्या? वो प्यार पाया है तो हमें हमारा भी कर्तव्य है प्रभु से भी प्यार करना। आज कितने लोग सवेरे उठने के बाद में प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं करके कहा? नहीं कहा। पहली बात करता ही नहीं, इसलिए अच्छा हो गया नहीं कहा, क्योंकि करके ना करना अच्छा नहीं है ना, इसलिए लोग नहीं कहता। प्रियो, हमारे दिल में परखो, हम दिल से प्रभु को कह पाएंगे क्या? प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। और हमारा प्रभु यीशु मसीह को जो प्यार नहीं करता, बस है। अब देखो आप कौन सा झुंड में है, हमें अपने आप को परखना।
आज भी प्रभु ने इस पुनरुत्थान के दिन में, पुनरुत्थान का दिन बोलेगा तो हमें कितना आनंद होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे लोगों के जैसे नहीं है ना प्रियो। हम जिस प्रभु की भक्ति करता है वो मृतकों से जी उड़ा हुआ प्रभु है, वो हमेशा के लिए जीवित है और वो फिर से आने वाला है ना। इसलिए हमें कितना मतलब आभारी वाला दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए, उत्साह चाहिए प्रियो, हर एक बातों में उत्साह चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देता है। आज भी थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, वो सुपरिचित वचन यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए अभी यहाँ पर बोला हुआ ये शब्द हम लोगों के लिए बहुत सुपरिचित शब्द है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मतलब यीशु मसीह के बाहर मार्ग नहीं, सत्य नहीं, जीवन नहीं है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है। आज अगर हमें मसीह में, यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मार्ग बनकर आया। हम मसीह में बना रह करके, उस सच्चाई में बना रह करके, उस जीवन में ना, यहूदी लोगों को प्रभु ने क्या बोला, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39-40, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो हाँ। क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, हाँ। और यह वही है हाँ। जो मेरी गवाही देता है। हाँ। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। वो लोग जिंदा नहीं है क्या है? वो लोग मुर्दा है। प्रभु बोलता है जीवन पाने के लिए मेरे पास आने के लिए तुम नहीं चाहता। कितना बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि जीवन एक ही है प्रियो, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अगर प्राप्त नहीं किया, आप बोलेगा मैं जिंदा है, आपको लगता है आप जिंदा है, पर दो आप प्रभु का दृष्टि में जिंदा नहीं, आप मरा है। प्रभु का दृष्टि में आप मरा है। इवन अगर आप प्रभु की आत्मा पाने के बाद या जीवन पाने के बाद प्रभु की राह पर नहीं है, तो प्रभु मार्ग बनकर नहीं है, तो प्रभु आपको बोलेगा तू जीविता कहलाता है लेकिन मरा। मतलब सर्विस मंडली को बोला है ना, प्रकाशित वाक्य 3:1, तू जीवित तो कहलाता है, कहलाने में है, सब कहलाने में, पर है मरा हुआ। प्रभु का दृष्टि में मरा हुआ। प्रियो आज हमारे जीवन में प्रभु क्या कहता है वो बात को सुनो ना। हम लोग अपनी बुद्धि से मत जांचो है। आज प्रभु मेरे बारे में तू जीविता कहलाता है क्या, मैं प्रभु का दृष्टि में वास्तव में जीविता है क्या है, मैंने वो जीवन पाया है क्या, यीशु मसीह मुझ में है क्या, ये बात को जानना। क्योंकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11-12 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। वो जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखा प्रियो, अगर मसीह नहीं है तो उसके पास जीवन नहीं है, वो मसीह की राह पर नहीं चल पाएगा। आत्मीय जीवन कभी भी हमारा बुद्धि से चलने वाला जीवन नहीं, हमारा सामर्थ्य में चलने वाला जीवन नहीं। एक बात जरूर जानना प्रियो, आप जब तक आत्मा के अधीन अपने आप को नहीं करोगे, आप आत्मिक जीवन नहीं बिता पाएगा। परमेश्वर का पुत्र कौन है? रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी आप देखिए, अभी आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलता, आप अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है। आपको आप कभी मत सोचना आप प्रभु का पुत्र करके स्वर्ग आपको अंगीकार नहीं किया, स्वर्ग आपको अंगीकार नहीं किया। इसलिए हमेशा आत्मा में चलना सीखना प्रिय है। आत्मा में नहीं चलेगा तो अभी भी हम प्रभु के वचन में बैठा है, हमारा मन आत्मा में मन लगाना बहुत बड़ी बात है। ये सारे बात देखो, अगर आप थोड़ा भी वजन को सही रीति में नहीं मानेगा तो आपका आनंद सब गलत हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है ना, अभी फुटबॉल खेल रहा है और वहां पर रेफरी ने विसिल मार दिया, मारने के बाद में एक ने बॉल ले करके मतलब मार दिया और वो खुशी मना रहे, ओ मैंने गोल मारा, जीता, और तो खुशी सिर्फ उसको है
बाकी कोई कुछ नहीं। साधारण विधि में एक गोल मारेगा तो पूरे लोग खुशी मनाता, और इधर कोई भी कुछ नहीं। उसे सबको देख करके है वो बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया। अरे सिगरेट आया था ना, बिस्तर मारा था ना, आपका दिल क्या गवाही देता? आपका दिल क्या गवाही देता प्रियो? है आप एक झूठा खुशी में रह करके आप ये दौड़ में इनाम पाने के लिए चाहता है तो कितना दुख भरा बात है। कितनी बार शायद पवित्र आत्मा ने बिस्तर मारा, लेकिन हमने अनुसरण किया, हमने अनुसरण किया। प्रियो, मनुष्य के जीवन में आया हुआ देखो अनेक वचन, आप प्रभु की उपस्थिति में जो भी वचन सुनता है उसको विश्वास से स्वीकारना। पहला पाप आने का कारण अविश्वास था। अविश्वास के कारण प्रभु ने क्लियर बोला था, जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तो निश्चय मरेगा। अब देखिए, और उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु से बढ़कर के शैतान की बात पर विश्वास किया। देखो आज भी ये उद्धार किसको मिलेगा? जो विश्वास करता है। आधार विश्वास है, विश्वास आधार है। अगर आप ये आने वाला वचन को आप उसको अपने जीवन के लिए, अपने लिए कैसे स्वीकारता है, वही वचन आपको जीवन में बदलेगा। अगर आप स्वीकारते नहीं वो वचन, क्योंकि वचन में जो है ना 6:63 आपको मालूम, वचन जीवन और आत्मा है। आप वचन को इनकार करने का मतलब है जीवन को इनकार, आप जीवन को इनकार है ना। इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में प्रभु को उपस्थिति में आया हुआ, प्रभु का उपस्थिति में प्रभु लेकर आया, उनको कितना डरते कांपते हुए वचन को मतलब सुन करके स्वीकारना चाहिए, उसको वचन को अमल करने के लिए कितना तैयारी चाहिए है। क्योंकि हमारा किसी प्रकार का कोई, कई बार लोग प्रभु से भी सवाल करने के लिए तैयार हो जाता, प्रभु से कोई भी प्रकार का सवाल नहीं कर सकता प्रियो। ये तो आपका अनजानता है, आपका मूर्खता है। मतलब हम परिमित है, सीमित है, परमेश्वर अपरिमेय है। परमेश्वर कभी भी कोई भी प्रकार का गलत करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। परंतु हमको मैं पूछूंगा, क्या पूछेगा? ऐसे नहीं। जब रोमियो 9 अध्याय का 20-21 वचन में क्या लिखा? रोमियो उसका 9 अध्याय का 20-21। मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? हाँ, परमेश्वर का सामना करता। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकते हैं तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? ऐसे क्यों बनाया है? आप देखो, आप कितना अहंकारी, आप गर्विष्ठ, आप कितना घमंडी बन गया। आप प्रभु से पूछ रहा है, क्या बात है प्रियो? आप थोड़ा समझो है, अपने आप को समझो मैं क्या चीज है प्रियो। प्रभु ने हमको बनाया, बनाने वाले प्रभु को हमारे प्रति कितना बड़ा योजना है। आगे 21, क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? देखा प्रियो, ये प्रभु का इच्छा है प्रियो। प्रभु ने हमको बनाया, हम प्रभु को कभी भी सवाल नहीं कर सकता है। हमारा ज्ञान कितना है प्रियो, कितना छोटा सा ज्ञान है। हम कितना मतलब फूल की नाई मुरझाने वाला, बादल की नाई मिट जाने वाला, कोमल की नाई फट जाने वाला, कितना छोटा सा जीवन हमारा है। लेकिन हमको लगता है कि मैं बड़ा समझदार है, मैं बहुत बड़ा यह है। ऐसा नहीं है। हमें हमारा शून्यता, हमारा कमजोरी, ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए है ना। ये छोटा सा जीवन में कभी भी घमंडी नहीं होना प्रियो, नम्र होते जाना। प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु के प्रति सच्चा भूख और प्यास रहना। हमने कोई भी, जब एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन आपको याद है, मैं ऐसा ही विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। मतलब हमारे जीवन में हमने कोई अच्छा काम करके उद्धार पाया क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का सत्य वचन आया, उस पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। अब प्रभु विश्वास के लिए भी हमें अनुग्रह नहीं दिया होता तो हम विश्वास नहीं करता। ये बहुत सच्ची बात है, हमको ये बात को जानना है। प्रभु ने ये विश्वास तक मुझको ध्यान में दिया है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो विश्वास हमारे जीवन को नहीं बदलता वो विश्वास शैतानी है। वो ध्यान से सुनना,
जो विश्वास, हम कई बार लोग बोलते हैं ना हम विश्वास करता है, पर वो उसका विश्वास उसका जीवन को नहीं बदलता, वो विश्वास शैतानी है, क्योंकि शैतान को भी विश्वास है पर वो बदलता नहीं। वो है ना, याकूब दूसरा अध्याय का 19 वचन। तुझे विश्वास है हाँ। कि एक ही परमेश्वर है, हाँ। वो अच्छा करता है। हाँ। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ। परमेश्वर के मनुष्य कुशल ब्रदर, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें ये बात को जानना है। वापस एक बड़ी, तुझे विश्वास है हाँ। कि एक ही परमेश्वर है, हाँ। वो अच्छा करता है। सॉरी ब्रदर है, हाँ। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। कितना बड़ी बात है प्रियो, है दुष्टात्मा भी प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, लेकिन उसमें फर्क क्या है, उनका जीवन बदलता नहीं, वो वचन के अनुसार बदलता नहीं। ऐसा विश्वास मत करना भाई, उसको बोलता है शैतानी की विश्वासी। क्या नाम है? शैतानी की विश्वासी। ऐसा है बीच में है, लोग विश्वास रखता है पर तो जैसा वो खाता है वैसा अमल नहीं करता, उसके अनुसार वो बदलता नहीं। प्रियो, हर एक लोग अभी हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए जो भी चाहिए हमें प्रभु की ओर ही देखना है और हमें और कहीं नहीं देखना। आपको बहुत सुपरिचित वचन है 87 का 7 वचन, 87 का, वहां पर क्या लिखा, हमारे सारे स्रोते हाँ प्रभु में पाए जाता है। हमारे लिए जो चाहिए प्रियो सब कुछ हमारे यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है सारी प्रकार का। तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य मसीह में बना रहना है। वही बात 57 भजन संहिता का दूसरा वचन का भी पाठ में भी बहुत सुंदर वचन। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखा, मेरे लिए प्रभु सब कुछ सिद्ध करता है। मैं अपनी ताकत से मानो कुछ बन जाता, ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु ही हमें सिद्ध करता। आज हम जो भी है प्रियो प्रभु का अनुग्रह है ना। एक्लेशियंस में एक सुंदर वचन है, सब वचन सुंदर है, दूसरा अध्याय का 25 वचन, एक्लेशियंस उपदेशक उसका दूसरा अध्याय का 25 वचन। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में उससे अधिक समर्थ कौन है? नहीं, प्रभु देते बिना, आपका शब्द में ऐसे नहीं आया मराठी में, कारण त्याच्या प्रसादाशिवाय खाणे पिणे व सुख भोगणे कोणास प्राप्त होणार? कोणास प्राप्त होणार? देखा, प्रभु देते बिना, प्रभु देते बिना, वो प्रभु देते बिना कौन खाएगा कौन पिएगा? है प्रियो, आपको लिखता है ये श्वास तक प्रभु दे रहा है तभी हम ले रहे हैं। प्रभु ने आपके लिए बंद किया तो श्वास इंद्रिय है, लेकिन आप ले नहीं पाएगा, देने वाला प्रभु है ना। आपको मालूम है कितने लोगों को श्वास लेने में तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? प्रभु नहीं दे रहे उसको, उसके लिए सप्लाई बंद किया। बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक लोगों को बदलना चाहता हूँ, हम लोग बहुत सावधान रहना प्रियो। प्रभु हमारे लिए सब प्रकार का श्रोता है। प्रभु ही 138 में लिखा है, 138 है उसका 8 वचन का आशीर्वाद पढ़ना। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखा, मेरे लिए प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, ये है इंपॉर्टेंट बात प्रियो। प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जानकारी रखने वाला भक्त कितना अधिक प्रभु में बना रहना चाहिए, है ना। प्रभु में बना रहना चाहिए, प्रभु का ऐसा महिमा देना चाहिए। अपने जीवन को परखना, इस छोटा सा जीवन में मैं कहां तक प्रभु में बना रहता है प्रियो। कम से कम मसीह में आने के बाद प्रभु का हमारे प्रति योजना तो जानो प्रियो। है प्रभु ने इस उद्देश्य में प्रभु हमारे लिए अपने आप को दिया। वो इतना विनोद बना, वो इतना तकलीफ सहा, है ना। सूली पर आप देखिए, सूली पर कौन ऐसा दो चोरों के बीच में ऐसा पड़ा है इतना विनोद होकर के? उद्देश्य क्या है प्रियो? प्रभु का उद्देश्य बहुत गहरा है हमारे प्रति, है ना। रोमियों का पत्र 8 अध्याय का 29-30 वचन आपको याद होगा प्रियो, कभी नहीं भूलने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर का हमारे प्रति इच्छा, हमारे प्रति योजना, वो वचन बताता है। रोमियो 8 अध्याय उसका 29-30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, देखा, प्रभु ने हमें पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें जान लिया है। देखा है, आदम को बनाने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले हमें मसीह में चुन लिया था। ये सब जानकारी
हमको प्रभु अपना वचन के द्वारा जब देता है, हमको मालूम है प्रभु को जानना, प्रभु का योजना जानना, हर एक बातों के लिए एक ही उपाय है, वो वचन है। इसी कारण प्रभु में आया हुआ लोग प्रभु का वचन को मानो ध्यान करते रहता है ना। ये वचन हमसे हमेशा बात करता है ना प्रियो, कितना बड़ी बात है। आज भी ये वचन हमसे प्रभु बात कर रहा है क्या है? आज भी कितने लोग मानो प्रभु का वचन पढ़ा और वो वचन आपसे बात किया, आत्मा में नहीं पड़ेगा तो भी आपको ये वाणी सुनने में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु ने उस अनादि काल में हमें मसीह में चुना। प्रभु का चुनने के पीछे, हमारा उद्धार करने के पीछे प्रभु का लक्ष्य क्या है? कि कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, उसके पुत्र के स्वरूप में उपयोग। हमें ये बात को जानना है। अब सोचो, आपको बुलाहट मिला, आपका उद्धार हुआ, आपने नया जन्म पाया, प्रभु से पाया, फिर तो आप देखिए आप कहां तक प्रभु की उस स्वरूप में, मानव स्वभाव में आप बदलते जाते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय है, उसका 5 वचन में क्या बोलता? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। देखिए भैया, आज अगर हम अपने आप को देखो, मुझ में यीशु मसीह का स्वभाव है क्या? है? यीशु मसीह की स्वभाव नहीं है तो हमारा आत्मीय जीवन व्यर्थ है। मैं प्रभु में आने के बाद में मसीह के स्वभाव में मानव रोज बदलते जाता है कि नहीं? यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हमें चलना है। यीशु मसीह के स्वभाव को हमें रोज अपनाना है। यीशु मसीह का स्वभाव आपको मालूम है, वो मानव प्रेम है, वो दयालु है, वो करुणामय है, वो नम्र है। ये सारे स्वभाव हमारे में लाना है। ये कब होगा? जब हम आत्मा का अधीन रहेगा तो। आत्मा का अधीन रहेगा तो आत्मा का फल आएगा। आत्मा का फल, आत्मा के अधीन रहेगा तो आत्मा का फल लाना वो अपना परिश्रम नहीं, वो आप उसके अधीन करने के ऊपर आने वाला बात है। हर एक लोग इस बातों को भी कितना अच्छी तरह जानना चाहिए। आज मुझ में वो आत्मा का फल है क्या? प्रभु चाहने वाला उस आत्मा का फल मुझ में है क्या? प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उस समय में यीशु मसीह का पहला संदेश मरकोस 1 अध्याय का 15 वचन है। प्रभु ने सबसे पहले जो संदेश शुरू किया, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखिए यहाँ पर मन फिरना और सुसमाचार जानना और उस पर विश्वास करना, ये 3 बात उसके अंदर है। मन फिरना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमें रोज मन फिरना चाहिए, है ना। मृत्यु की आखिरी क्षण तक और प्रभु के आत्मा आपको कोई बात याद दिलाता ना, उधर ही मन फिरना। मन फिरावट के लिए कभी भी देरी नहीं करना। मतलब जिसके ऊपर प्रभु का दया दृष्टि, आपको मालूम है प्रभु का भक्तों के ऊपर प्रभु हमेशा दया करता है। और रोमियो 2:4 में लिखा है, प्रभु का दया तुझे मन फिरावट को सिखाता है। देखा, सिखाता है कैसे मन फिरना है। प्रभु की दया हम पर नहीं है, वो व्यक्ति मन नहीं फिर सकता। भाई एक व्यक्ति मन फिरना बोलेगा तो प्रभु की दया है। उधार पाया प्रभु का अनुग्रह से पाया है, बहुत बड़ी बात। मैं जिस पर दया करना चाहूंगा, मैं प्रभु की दया रोज हमारे ऊपर नया रीति में होते जाता है ना। परंतु आज बहुत लोग, उनके जीवन में बहुत से कमी घटी रहता है, कई गलत बातों को सही समझ कर रखा है, परंतु उससे मन फिरने के लिए तैयार नहीं। देखो कितना दुखदायक बात है। और जब वचन के द्वारा आपको ये प्रकाश प्रभु जब देता है, तो वचन के अनुसार आपको मन फिरना चाहिए। जो बात अगर गलत करके वचन के द्वारा आत्मा हमको बताता है, समझाता है, मन फिरना चाहिए, मन फिरना चाहिए ना। आज आपको मालूम है कितने लोग प्रार्थना करता, पर तो प्रार्थना कैसे करता? प्रार्थना बहुत से लोग हैं कपटी के रूप में, फिर हम क्या बोलेगा, मैंने प्रार्थना किया, पर तो स्वर्ग में नहीं गया प्रार्थना, क्योंकि उस प्रार्थना में बोझ नहीं था, उस प्रार्थना में एक टूटा हुआ दिल नहीं था। अब देखिए यीशु मसीह प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया?
हाँ, मानो पसीना बड़ा लघु के बूंद समान गिरते थे। ऐसा प्रार्थना कभी किया? अब बताओ, आप शायद अपने लिए किसी विषय में, अपने लिए नहीं तो अपना पति या बच्चे के लिए जब भी प्रार्थना किया तो शायद आंसू बहाया होगा। ऐसा भी लोग बहुत कम है? पर तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने के नहीं, पर आपने आंसू बहाया, नहीं तो आपका वो प्रार्थना डोगी बनाए, आपने बोझ नहीं लिया, आपने जिम्मेवारी नहीं जाना। अब एक दिखावा करता है, दिखावा करता। यीशु मसीह शरीर में रहने के समय में कैसा प्रार्थना किया है ना? इब्रानियों 5:7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। यीशु मसीह इस दुनिया की यात्रा में कैसा प्रार्थना किया आप देखो, है आंसू बहा बहा कर। आप देखिए, एक सच्चा भक्त को रोज आंसू बहाना ही चाहिए, क्योंकि हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को रोज मन करना पड़ता। आज बहुत लोग प्रार्थना करता है परंतु जीवन नहीं बदलता। जीवन ना बदलने वाला प्रार्थना प्रार्थना नहीं, वो प्रार्थना में नहीं गिना जाती। हर एक प्रार्थना जीवन को बदलता है, जीवन को बदलना चाहिए। तो आप सोचो, आप कैसा प्रार्थना करता है? प्रभु का दृष्टि में उस प्रार्थना का कुछ मूल्य है क्या? हमें ये बात को जानना है। अनेक लोग प्रियो, हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की स्वभाव में हमें बदलते जाना है। उसके लिए प्रभु ने जब 2 कुरिन्दी 5:21 वचन, 2 कुरिन्दी 5:21 वचन, जो पाप से आज्ञा था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मसीह में आने के बाद हमेशा मसीह में बना रहना भी, मसीह में बना रहना ये बहुत महत्व की बात है? प्रभु ने प्रार्थना सुनने के ऊपर भी यूहन्ना 15:7 में क्या बोला था? तो जो मुझ में और मेरा वजन तुम में बना रहे। देखा, बहुत गहरा शब्द है। पढ़ना सिस्टर। यदि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, मेरा वजन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे हो जाएगा। देखा, कितना सुंदर वचन है ना? हम लोग का कैसा भी जीवन, वो एक मसीह जीवन नहीं। हमें मसीह में बना रहना। मैं आज मसीह में बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है? मसीह में बना रहेगा तो हमारे में जो भी फल आएगा मसीह का फल आएगा। वही प्रभु चाहता है हमारे जीवन में। हर एक लोग, सबको उद्धार का जरूरत था, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना? यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग नहीं लोग उद्धार पा करके प्रभु के राज्य में या स्वर्ग में पहुंचे। वही एकमात्र व्यक्ति उसमें होकर के या उसमें बना रहने के द्वारा हमको पिता ने 1 कुरिन्दी 1:30 वचन के अनुसार पिता ने हमें मसीह में देखा, क्योंकि मसीह हमारे धार्मिकता है, मसीह हमारे पवित्रता है, प्रियो, मसीह हमारे ज्ञान है, मसीह हमारे छुटकारा है ना? हमारे जीवन का सारे आधार मसीह है। इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा। मसीह में बना रहने वाला वो अनुभव हमको चाहिए प्रियो। कितने ही लोग, यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह ने मतलब कहा हुआ शब्द आपको याद है, मत्ती उसका मतलब 20:28 वचन, मत्ती उसका 20:28 वचन। जैसे मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा आप टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, कितना गहरा बात है प्रियो, है? बहुतों का छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए यीशु मसीह जगत में आया है। अपने आप को ये जानना है, हमें भी इस जीवन की यात्रा में मसीह के खातिर प्राण देने की तैयारी में रहना है। मसीह जीवन आज भी बहुत लोगों ने
उसको सही अर्थ में नहीं जाना, नहीं लिया, इसलिए मानव प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन वो नहीं बिता पाता। प्रभु का महिमा उनसे नहीं हो रहा है, अपने आप को परखना है। प्रियो, हम लोग मुर्दा अवस्था में थे, हम लोग आत्मिक अवस्था में प्रभु के साथ हमारा कोई भी नाता नहीं था, प्रभु से हमारा कोई भी नाता नहीं था। आप देखिए, वो मृत्यु एक आत्मिक मृत्यु था। हम पाप, आपको सबको मालूम, एफेसियों 2 अध्याय 1 वचन, है ना, मतलब हम पाप और अधिक के कारण मरे हुए थे। अब देखिए, प्रभु ने हमें जिलाया। आज हम मतलब अपने आत्मा में प्रभु के साथ बात हमेशा कर सकता, और मसीह जीवन क्या है? हमेशा प्रभु के साथ बात करने वाले जीवन है। हर वक्त में प्रभु के साथ बात करके। दूसरे एक मृत्यु आ रहा है, वो शारीरिक मृत्यु है। आपको सबको मालूम, इब्रानियों 9:27, है ना, एक बार मारना। देखिए, प्रभु के आगमन देरी हुआ तो यहाँ पर बैठा हुआ हम सब लोग मृत्यु के द्वारा दुनिया से अलग हो जाएगा, है ना। वो एक मृत्यु हरेक के जीवन में आएगा, अब प्रभु का आगमन देरी हुआ तो। और वो एक और तीसरा एक मृत्यु है, उसको दूसरा मृत्यु बोलता है, आपको सबको मालूम। वो कौन सा है? हाँ, मतलब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14-15। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखा प्रियो, हर एक लोग ये निर्णय पाना है, मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है कि नहीं। यीशु मसीह मेरा जीवन बन करके आज मैं जी रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रभु के आगमन में जाने वाले लोग, कोलोसियों 3:4 क्या बोलता? जिसका जो हमारे जीवन मसीह है, वो जब प्रकट होगा हम भी उसके साथ का मतलब जीवन पाया वो लोग, जीवन पाया वो लोग, वो जीवन में जीना है। क्या समझा है? जीवन पाया है कि नहीं? जो भी उधार पाया वो जीवन पाया, जीवन पाया वो लोग जीना है। कैसे जीना? जीवन से, प्रभु का जीवन से जीना है। कितने लोग ये बात को समझता? मैं किस जीवन से जीता हूं? यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके उस जीवन से अगर नहीं जीता, प्रभु के आगमन में जाएगा करके वहां पर वायदा नहीं। वो वचन एक बार क्लियर पढ़िए, जब मसीह जो हमारा, कोलोसियों 3:4। जब मसीह हाँ। जो हमारा जीवन है हाँ। प्रकट होगा, हाँ। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, मतलब प्रभु के आगमन में कौन जाएगा? जिसका जीवन मसीह, जो उस समय में भी मसीह को अपना जीवन का आधार बना करके जीता है। देखो, आज ये वचन जब आता है, आपको मालूम है, वचन का बहुत लोगों को परवाह ही नहीं। वचन को बहुत लोगों का परवाह नहीं, बहुत लोग उसको तुच्छ करता। प्रभु का वचन वो क्यों करता है मालूम है? प्रभु का वचन 2 प्रकार काम करता है, आपको सबको मालूम। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 18 वचन। नाश होने वालों के लिए, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन, सॉरी। जबकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो ये 2 प्रकार अनुभव करता है ना। जीवन पाने वालों के लिए प्रभु का सामर्थ्य है, उसका जीवन बदलते रहेगा। वो कई लोगों को क्या बोलता है, वो तो अपना अपना चुनौती है, मैं लू ना लू अपना अपना चुनौती है, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, ये आप वो चक्कर में मत रहना है। आपको अच्छा लगा तो ले लिया, नहीं तो छोड़ दिया, ऐसे बात है क्या? नहीं, ये आपका एक गलत विचार है। प्रभु का जन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु का वचन में जो बात बताया, आपको पूरा दिल से मानना ही है। कितने लोगों ने नहीं माना तो उसको लाभ हुआ नहीं। एक बार वो धनवान आया था ना, उसको प्रभु ने बोला, वो दुखी होकर गया। क्यों? उसको बात मानने के लिए क्या रिकॉर्ड था? उसका धन है। प्रियो, दुनिया का कोई भी बात हमें प्रभु में चलने के लिए रिकॉर्ड ना बने। आपको मालूम है कितनी लोग
ये दुनिया के पीछे भागते भागते आकर अपने आप को गोली मारकर खत्म हो गया। मैं परसों भी एक मानव जवान व्यक्ति मानव रोई बोल के एक केरला का है, बहुत करोड़पति है, उसका हर एक एक गाड़ी करोड़ों का है, बहुत गाड़ियों का सिलसिला है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपने आप को गोली मार। देखो है ना, इंसान के जीवन में कभी भी शैतान कुछ ना कुछ दुख निराशा लाता है, फिर वो सोचता नहीं है, पर उनको ये नहीं मालूम वो कहाँ गया है, क्योंकि वो प्रभु में नहीं था। प्रभु में होता तो प्रभु ऐसा बात होने नहीं देता, ऐसा विचार का गुलाम बनने नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक बात जाने, छोटा सा जीवन में प्रभु को अपनाने के बाद आज प्रभु के प्रति हमें एक सच्चा जलन मन है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर जाना चाहिए, है ना। प्रभु को मेरे जीवन में मैं हर बात में प्रथम स्थान देता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा वो धोखा करेगा। स्वर्ग में हम किसकी आराधना करेगा? प्रभु की आराधना करेगा। और कोई आराधना के योग्य है? नहीं। वहां पर हम कबूल करेगा वो तू ही योग्य है, यीशु मसीह योग्य है, पर यहाँ पर हम वो बात को पूरा दिल से नहीं मानता। हमको लगता है कि कुछ तो हमको भी मिलना चाहिए। कितना दुख की बात है। हमें कितना प्रभु के खातिर हमें अपने आप को कितना गुलाम बना करके है, प्रभु में मुराद पाने के बाद में हमारा भी लक्ष्य, जैसे पौलुस फिलिपियों 2:17 में कहता ना, बहुत अनोखा शब्द है, फिलिपियों 2:17। यदि मुझे हाँ। तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान हाँ। और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, हाँ। तो भी मैं आनंदित हूँ हाँ। और तुम सबके साथ हाँ। आनंद करता हूँ। देखा, दूसरे के प्रति उनकी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के प्रति है ना, अपने आप को उंडेलने के लिए वो बहुत आनंदित है। आज हमारे दिल में ऐसा है क्या? दूसरी आत्मा प्रभु में आने के प्रति है, उनकी विश्वास के प्रति, उसकी विश्वास में बढ़ोतरी के प्रति हम क्या त्याग करता है? जहां पर प्रेम है वहां पर त्याग है ना। एक व्यक्ति ये सच्चाई विश्वास करके नहीं अपनाया, उसको बड़ा नष्ट है। आज भी ये समाचार सुनाते हैं, आज भी ये जो वचन आ रहा है, ये वचनों में कितने लोग ये वचन को मैं अपने लिए मैं स्वीकारता हूँ ऐसा दिल की भावना से लेता है। स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 18-19 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 18-19 जो उस पर विश्वास करता है हाँ। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखो, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके, आप देखिए क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों की खातिर। देखा प्रियो, कितनी बार हमने ये बात को सुनाया, परंतु कितनी बार ये बात सुनने के बावजूद भी लोगों ने ये विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया। वो शैतान के धोखे में है। आगे बढ़ना। परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। देखो, आप प्रभु का सुसमाचार एक भी बार सुना, सुनने के बाद में आपको ने प्रभु को दिल नहीं दिया, आप प्रभु को मसीह में दोषी ठहर चुका है, आपके ऊपर दंड है। भयंकर प्रियो, दोबारा और एक बार सुनने दो करके कभी सोचना नहीं। और आगे 19 वचन, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखा, ज्योति से बढ़ करके अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखा, काम बुरे है। प्रियो, आप प्रभु को क्यों नहीं दिल देता? बिल्कुल आप पक्का रॉन्ग साइड है। आप बिल्कुल गलत साइड में खड़ा है या गलत तो मार्ग में है। आप बिल्कुल सुधरना नहीं चाहता, सुधरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब 1 तिमोथी 12 अध्याय 15 वचन में कितना
माना गौरव का वचन है प्रियो। यह बात सच और ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य हर प्रकार की मानने के योग्य वचन है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आप पापी है ना, आप पापी है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो आपका लेबल है पापी। आप पापी होने की दिशा में अपनी ये सुसमाचार सुनने के बाद प्रियो मैं बाद में सोचूंगा, आपका सोचने का ये विचार तक शैतान लाता प्रियो। भयंकर धोखा में वो व्यक्ति ये वचन विश्वास योग्य और हर प्रकार से हर प्रकार विश्वास योग्य और सत्य है, मानने का योग्य वचन है। ये एकमात्र संदेश है, ये दुनिया में विश्वास करने लायक है। अनेक संदेश विश्वास करने की लायक नहीं, परंतु मसीह की बात विश्वास करने का लायक की बात है, लायक की बात है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके आप क्षमा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, उनका यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 34 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है हाँ अनंत जीवन उसका है, हाँ, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओह मेरे प्रियो, शायद आपने कितने बार ये संदेश सुना है? क्या आपने विश्वास किया है? आप प्रभु के पास आए ना, आप यहाँ पर आने का अर्थ है आप प्रभु को उपस्थिति में बैठा है और आप क्या सुन रहे हैं? प्रभु का संदेश। इस प्रभु का संदेश अभी आपको मालूम है इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना कोई भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो प्रियो, आपको ये सत्य वचन सुनने के बाद में आप विश्वास नहीं करता, आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहा है, उसे ऊपर उसे बढ़कर प्रभु का क्रोध का पात्र बन रहे है ना प्रियो। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आपका दिल में तड़प होना चाहिए। यीशु मसीह को एक बार लोगों ने पूछा था ना, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28-29 वचन। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। देखा, प्रभु है, परमेश्वर का कार्य हुई है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा करके बताया, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया। मैं उसके लिए मैं अपना लहू बहाता हूँ, मैं अपना जान देता हूँ। प्रभु उसने हमारे लिए दिया है ना। आज भी उसका खबर खुला पड़ा है। दुनिया में कितना भी महान लोग हुआ वो मर गया, खबर बंद है प्रियो। और एक ही खबर दुनिया का मध्य में पारसी देश में खुला पड़ा है, वहां पर लिख कर रखा है कि वो यहाँ पर नहीं, वो जी उठा है प्रियो। आज भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके कितने लोगों ने उद्धार पाया। यदि उद्धार पाए हुए लोग, सिर्फ उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार नहीं पाए वो मत करना। उद्धार पाए हुए लोग प्रभु नहीं करे, हाँ कितना अच्छी बात है। ये जो भी बताया वो उद्धार पाए हुए लोग हैं। इसका मतलब जो उद्धार नहीं पाया प्रियो, आपके लिए भी यीशु मसीह सूली पर मरा है, आपके लिए भी यीशु मसीह जगत में आया है। आपको ये सच्चाई जानना है, ये सच्चाई पर विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आप अपने पाप में मरकर नरक में जाएगा, पाप में मरकर नरक में जाएगा। और प्रभु की इच्छा ये नहीं कोई एक भी व्यक्ति नाश हो, इसलिए प्रभु ने और एक अवसर आपको दिया है ये सुसमाचार सुनने के लिए। प्रभु का वचन सत्य है प्रियो, कोई एकमात्र सत्य मार्ग और जीवन है। प्रभु के बाहर हम कभी भी प्रभु में ना होते हुए स्वर्ग में कभी नहीं पहुंच सकता। प्रभु में होते हुए बिना उसमें सच्चाई है ही नहीं, झूठी है, झूठा है, झूठा है वो, इसलिए धोखा ना खाए। एक सच्चा अपने आप को परख करके एक प्रभु का आत्मा के अनुसार जीते हुए या प्रभु का जीवन में जीते हुए प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए हर एक पवित्र लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले, आमीन।